हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ, एक नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं आई हूँ। तो पहले पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। जो ये क्वेश्चन है ये है वैशाली का। वैशाली बोल रही है, गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सा एफर्मेशन देना है और अच्छा, गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सा एफर्मेशन देना है और मॉर्निंग में देना है कि रात में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सिर्फ मैं वैशाली के ही क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही हूँ, सबके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ कि जिसको भी जो भी चीज़ अपनी विश को पूरा करना है ना, तो एफर्मेशन से अगर पूरा करना चाहते हैं तो पहले खूब दिमाग चला के सोच लीजिए। वैशाली, सोच लीजिए कि आप गवर्नमेंट जॉब रिलैक्सेशन के लिए पाना, आपकी लाइफ आप किस मूड की हैं, किस मूड की हैं, मतलब फ्री रहना चाहती हैं, रिलैक्स रहना चाहती हैं, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना चाहती हैं, आपका जो नेचर है वो लोगों को हैंडल कर लेने वाला है। मतलब आप अपने हिसाब से सोच लीजिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। क्योंकि मैंने बताया था ना कि 2 एफर्मेशन मैंने बोली थी अपने लिए, और वो एफर्मेशन जब मेरी वो विश पूरी हुई तो उस विश को पूरी होने के बाद मुझे कॉन्ट्रास्ट आया। मतलब वो चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे उस समय लग रहा था, मैं बोलती थी मुझे भगवान मेरा एक रूटीन बना दीजिए, प्रभु मेरा एक रूटीन बना दीजिए, मैं इतना फ्री क्यों रहती हूँ। और जब फ्री रहती थी तो खूब वीडियो बनाती थी, और फिर भगवान ने मेरा ऐसा रूटीन बनाया, मैंने इतना बोला कि मेरा हर चीज़ का टाइम होना चाहिए, हर चीज़ का टाइम टेबल सेट होना चाहिए। फिर इतना स्ट्रिक्ट मेरा टाइम टेबल हो गया कि मैं बीच में कितने ही ज़्यादा वीडियोस बनाने लगी थी, आप लोगों को पता ही है ना। तो सोच समझ के पहले कोई देखिए, कोई विश मैनिफेस्ट करना फिर भी इजी होता है, लेकिन उस विश को मैनिफेस्ट वही चीज़ कीजिए कि उस चीज़ को पाने के बाद हम खुश रहें। हम खुश रहेंगे कि नहीं, आगे का सोच लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ज्ञान की बातें होती हैं ख़त्म, तो बढ़ते हैं वैशाली के क्वेश्चन की तरफ। तो डियर, सबसे पहले तो आप ये सोचो कि आप गवर्नमेंट जॉब किस एरिया में, एजुकेशन में करना चाहते हो, किस फील्ड में करना चाहते हो, बैंक में करना चाहते हो, या आपने कुछ सोच रखा होगा अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी होगी उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ सोचा ही होगा, ठीक है। मैं तो कहूँगी कि एजुकेशन में प्राइमरी वगैरह स्कूल में सोचो तो ज़्यादा अच्छा होता है। मिड डे मील भी मिलता है और 2 बजे शायद छुट्टी भी हो जाती है और कूल होती है जॉब, ठीक है। और अबेंडेंस में मनी, हैप्पी मनी भी मिलती है। बाकी आपने जिस भी एरिया, मैं ये नहीं बोल रही कि आपने जो भी सोचा है वो गलत है, तो आप जिस भी एरिया में आपने सोचा है कि मुझे इस एरिया में उस पर मुझे जॉब होनी चाहिए, तो वही लाइन एफर्मेशन के रूप में बना लो कि अब मैं अपना मुझे आपका तो पता नहीं, तो मैं एक नॉर्मल एफर्मेशन बना के बताती हूँ कि मैं स्टेट बैंक में, मैं बहुत खुश हूँ यूनिवर्स की, मैं स्टेट बैंक में मैनेजर हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्राउड फील करते हैं, जो भी आता है देखता है वाओ वैशाली मैनेजर है स्टेट बैंक में। आप इस तरह करके जब ग्रेटिट्यूड किया कीजिए, तो भी क्या कीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ईश्वर, थैंक यू सो मच मुझे बैंक में मैनेजर बनाने के लिए, मुझे पर मंथ इतनी ज़्यादा सैलरी देने के लिए। वाओ, आई एम सो हैप्पी। मैं अपनी इस मैनेजर की पोस्ट को, अपनी इस जॉब को बहुत इंजॉय कर रही हूँ, अपनी सैलरी से बहुत हैप्पी हूँ, मैं इस हैप्पी मनी को पाके बहुत खुश हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपने जो क्वेश्चन किया है कि सुबह बोले या रात में बोले, देखिए डियर, सुबह उठ के हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं सुबह बोलो। और रात में भी जब नींद आ रही होती है तो कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता, डायरेक्ट सब कॉन्शियस में चीज़ें पहुंचती हैं। तो सुबह और रात में तो आप एक बार बोल ही दीजिए कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं स्टेट बैंक में मैनेजर के पोस्ट पर हूँ, और मैं अपनी सैलरी को, बहुत हैप्पी मनी को बहुत एंजॉय कर रही हूँ, और मेरे ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा है। ये अफर्मेशन हो गई आपके लिए। इसे सुबह बोलिए, रात में बोलिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप बहुत खुश हो किसी भी चीज़ को लेके, जब किसी ने आपको अप्रिशिएट किया, कोई भी मोमेंट हो, जब आप हैप्पी हो या इंटरनली हैप्पी हो, तो ज़रूर एफर्मेशन बोलिए। देखिए क्या होता है ना, चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी तब तक जब तक हम खुश नहीं रहेंगे। और इस समय आप जो भी जॉब कर रही हो,
हो सकता है प्राइवेट कर रही हो, तो उसको उसके लिए बहुत अच्छा बोलिए कि ये जॉब मेरी बहुत अच्छी है, थैंक यू, इससे मुझे पर मंथ इतने पैसे मिलते हैं, थैंक यू। और अगर नहीं कर रही हैं तो आपको, आप मैरिड हो अनमैरिड हो पता नहीं, आपको कहीं से भी अपने हस्बैंड की सैलरी में से जो भी पैसे देते हो, पापा देते हो, जो भी मनी आपके हाथ में आती हो, उस मनी के लिए बोलिए, मतलब ग्रेटफुल रहिए। और देखो डियर, बहुत जल्दी गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर लोगे। मैंने सिर्फ एक सेंटेंस से मैनिफेस्ट की थी अपनी गवर्नमेंट जॉब, और वो भी मैं प्रेजेंट में नहीं बोलती थी उस अफर्मेशन को, जहाँ मैं काम करती थी सहारा में, अपनी गवर्नमेंट जॉब से पहले, जहाँ मैं सहारा इंडिया, अपने नाम सुना होगा सुब्रतो राय का, जो कि अब नहीं है इस दुनिया में, तो करती थी। तो मैं वहाँ, मेरे जो सर थे एसवी सर, बहुत अच्छे सर थे, बहुत ही अच्छे सर थे। तो मैं उनसे कहती थी कि सर पता है सहारा उस समय, सबको पता है कि केस वेस चल रहे थे सहारा पे, कभी कुछ तो चल रहे हैं अभी शायद, अब नहीं पता मुझे, अब तो खैर बहुत अच्छी हो गई है। तो मैं हमेशा कहती थी कि सर कुछ भी हो जाए, कंपनी का कुछ भी हो जाए, मैं तब तक आपके अंडर में काम करूँगी जब तक मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाएगी। मैं फ्री में काम करना पड़े, मुझे सैलरी नहीं मिले, तब भी मैं सहारा में आपके अंडर में, अगर आप यहाँ से कहीं चले गए तो मैं आप ही के साथ ही रहूँगी, मैं आपके अंडर में ही काम करूँगी, मैं ही काम करूँगी। मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी ये जॉब जब तक कि मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाती। मतलब मैंने सोच लिया था, मुझे पैसा मिले ना मिले, और ये सेंटेंस कम से कम मैं अपने सर से दिन में 10 बार बोलती थी, और वो इतना हंसते थे, इतना हंस, मैं कहती नहीं सर आप मजाक समझ रहे हो या कुछ समझ रहे हो, मुझे मत दीजिए पैसा, मैं आती रहूँगी, मैं जॉब करती रहूँगी, आपके अंडर में काम करूँ। वो बहुत ही अच्छे थे, अच्छे हैं, वो इतना लेडीज़ को रिस्पेक्ट देते थे, और उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन पे थे। और जब मैं वहाँ गई थी तो मेरे साथ पॉलिटिक्स हुई थी बहुत तगड़ी, मतलब मैं उस समय जो भी हुआ था, तो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया था एज अ डॉटर, इतना सपोर्ट किया था उन्होंने मुझे कि मैंने कई जॉब की हैं, और कई जॉब मैंने इस सिर्फ सही होते हुए इसलिए छोड़ी हैं कि जो बॉसेस होते हैं ना, जो मेल बॉस होते हैं, कभी कभी वो हमसे कुछ कभी कभी वो हमसे कुछ ऐसी डिमांड करते हैं जो कि बहुत गलत होती है, और हम पूरा नहीं करते हैं उस डिमांड को। क्यों करें हम पूरा किसी की डिमांड को भाई? आप बहुत तो हमसे कुछ भी पूरा करा लोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जब हम पूरा नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, वो फिर आप ही को डिफेम करके ऐसी सिचुएशन लाने लगते हैं कि या तो आप जॉब छोड़ दो या तो फिर आप उनकी बात मानो। तो हम भैया अपने हिसाब से चलने वाले लोग हैं, हम किसी की बात नहीं मानते। वो जो ईश्वर है ना, हम सिर्फ उनकी बात मानते हैं और हम उनके संरक्षण में हैं। तो ज्ञान ज़्यादा दे देती हूँ, सोचती हूँ 5 मिनट से ज़्यादा का वीडियो ना बनाओ, लेकिन बन जाता है, 8 मिनट का हो गया। तो आप ये अफर्मेशन बोलिए, और सुबह शाम बोलिए, खुश हो तब बोलिए, और एक रूटीन बना लीजिए। जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने बैठे तो खाना खाने से पहले बोलिए, खाना खाने के बाद बोलिए। खाना जब खा रहे हैं ना, खाने बैठे तो उस खाने को पहले तो धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे ये अमृत समान भोजन दिया। उसके बाद बोलिए थैंक यू भगवान जी, मैं बहुत खुश हूँ अपनी कि मैं स्टेट बैंक में मैनेजर हूँ और मुझे सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं, मेरा मान सम्मान इतना बढ़ चुका है, मेरे रिलेटिव मुझ पर प्राउड, मेरे मम्मी पापा मुझ पर प्राउड फील करते हैं, और मैं पर मंथ आने वाली हैप्पी मनी को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू ईश्वर। आप अपना चेंज कर लीजिएगा जहाँ भी आप जाना चाहते हो ना, पोस्ट वगैरह, ये बोलिए। और नेगेटिव मत होइए, बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए। मिलती हैं चीज़ें, मिलती हैं। गवर्नमेंट जॉब लोग बोलते हैं एक इंसान को मिलती, अरे लाख लोग, 1 लाख में एक इंसान को, भाग्यशाली इंसान को जॉब। हम है ना भाग्यशाली, वो एक इंसान हम ही है भैया, हम ही है वो एक इंसान। अगर कोई, सब पूरी दुनिया यही कह रही है कि वो एक इंसान को मिलती है, और पूरी दुनिया मान नहीं रही है कि उन लोगों को तो मिलेगी नहीं क्योंकि वो लोग वो एक इंसान है नहीं, तो हम ही है वो एक इंसान, और वो जॉब, वो अचीवमेंट हमें ही मिलेगा। ख़त्म बात, सीधी बात, नो बकवास। तो अफर्मेशन बोलिए, खुश रहिए, खूब खुश रहिए, जितना खुश रह सकती हैं। ग्रेटफुल रहिए, अपनी आसपास की चीज़ों को, अपने आसपास के लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, मुंह से बोलिए, उनकी तारीफ़ी कीजिए। तारीफ़ी नहीं कर पा रहे हैं तो मन में तारीफ़ी कीजिए। अगर आपका उनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है तो वो बोलेंगे, आपको लगता है जैसे कुछ लोगों के पापा और बेटी का होता है कि
नहीं बोल पाते पापा से, दिख तो खुले नहीं होते इतने, तो मन में बोले कि मेरे पापा पापा बहुत अच्छे हैं, आई लव यू पापा, आपने मेरे लिए इतना इतना कुछ किया है, थैंक यू सो मच पापा। और वैसे तो पता नहीं ये पापा मेरे वीडियो देखेंगे कि नहीं, लेकिन पापा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरी ज़िंदगी के हर दुख के क्षण में मेरा साथ देने के लिए, हमेशा ये एहसास कराने के लिए कि मेरी बैकबोन बन के मेरे पीछे हमेशा आप खड़े हैं, मुझे हमेशा हमेशा ये विश्वास दिलाने के लिए कि मेरे पापा मेरे साथ हैं। थैंक यू पापा, मुझे हमेशा गाइडेंस करने के लिए, आज भी मुझे ये फील कराने के लिए, आज भी आप जो मुझे डांटते हैं, मुझे मुझे शादी से पहले ही जैसा बिहेव था वैसा ही अभी भी करते, नहीं ये नहीं करना, वहाँ पे ये गलत है वो गलत है, करने के लिए, एहसास कराने के लिए कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। थैंक यू पापा, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच पापा, आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं आपकी बेटी हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरी इतनी अच्छी शादी करने के लिए, मुझे इतनी अच्छी गवर्नमेंट जॉब दिलवाने के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। तो वैशाली आप ये बोलो अपने अपने पापा को के प्रति ग्रेटफुल रहो कि उन्होंने आपको इतना बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, जिसकी वजह से आपको ये गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। एंड थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो जॉब चाहते थे वो आप पा चुकी हो। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन वैशाली। और मुझे भूलना मत, मुझे बताना कि क्या हुआ। और हाँ डियर अब पेशेंस लूज मत करना, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ क्या करना है, बोलना ही तो है, वरना वाटर एफर्मेशन कर लेना, पानी लेना, उसके ऊपर ग्लास के ऊपर ऐसे हाथ रखना और बोलना थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं स्टेट बैंक में मैनेजर हूँ और मुझे इतनी सारी अवेयरनेस में हैप्पी मनी मिल रही है। थैंक यू ईश्वर, थैंक यू पानी, थैंक यू सो, थैंक यू पानी, थैंक यू सो मच। और उसे पी लेना, ठीक है। तो 12 मिनट का वीडियो हो गया, वाह। मैं अपने चैनल का नाम रख देती हूँ वो ज्ञानवाड़ी करके कुछ, ठीक है। तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, बहुत खुश रहिए सब लोग और खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए।